नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अन्नदाता हित चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं धान के खैरा बीमारी के ऊपर, क्योंकि जनरली भारतीय मृदाओं में जिंक की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो इसलिए सभी खेतों में सबको समस्या देखने को मिल रही होगी कि तो पहचानते कैसे हैं। वैसे ये बीमारी हर साल आती है, अब बहुत किसान बहुत जल्दी पहचान लेता है कि हमारे रोग खेत में खैरा डिजीज आ गया है। तो इसमें जो पत्तियां होती हैं वो नीचे से पीली पड़ना चालू हो जाती हैं, ऊपर की टिप की तरफ से पीली पड़ना चाहते हैं या उसमें धब्बे से पड़ने लगते हैं भूरे से। मैं कहूँ जनरली भाषा में, जैसे हमारे यहाँ लोग गुटखा वगैरह बहुत खाते हैं, तो अगर पौधे पे आपको लगे कि किसी ने थूका हुआ है, जो कलर आता है गुटखा खा के थूकने के बाद वैसा कलर आ रहा है, मतलब आपके खेत में खैरा बीमारी आ गई है। तो उसका बहुत ही सिंपल सा समाधान है जो आप लोग हर साल करते चले आ रहे हैं। वो ऐसा कि इसलिए भी होता है क्योंकि जो हमारी प्रैक्टिस में है, हमारी प्रैक्टिस में ये है कि हम लोग यूरिया डीएपी का ज़्यादा अपने खेतों में उपयोग करते हैं। तो क्या होता है कि जिंक एक ऐसा तत्व है जो उल्टा काम करता है फास्फोरस के। तो जब खेत में हम फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा देते हैं तो जिंक की मात्रा कम हो जाती है, और हम जब जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन जो जिंक है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो किसान भाई इसका ध्यान नहीं रखते हैं, और हम जब खेत की तैयारी करते हैं या हम पहली बार जब खाद देते हैं तो हम यूरिया डीएपी पोटास का ही ज़्यादातर यूज कर रहे हैं। हम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फ़र जिंक बोरान ये सारे तत्वों को कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। इस वजह से जो हमारे कल्ले हैं वो कम आते हैं। और आप बहुत सारे वीडियो बनते हैं, कल्ले 50 आएंगे 100 आएंगे, कैसे आ जाएंगे जब आपने उसको पूरा खाना ही नहीं दिया, तो कैसे 100 कल्ले दे देगा या 50 कल्ले दे देंगे। तो ये है कि जो हमारे प्राथमिक तत्व हैं एनपीके, आप उसको पूरी मात्रा दें। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फ़र ये हमारे द्वितीय पोषक तत्व है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी मात्रा दें। और जो बीमारी आ रही है धान के, इसके लिए जो जिंक है, आपको जिंक 33% आता है, उसमें 16% सल्फ़र होता है और 33% आपका जिंक होता है। आप उसका किसी चीज़ में मिलाकर आप उसको डालेंगे, रेत में मिला लीजिए, थोड़ी यूरिया में मिला लीजिए, खेत में पीछे जब उसका बिखराव कर देंगे तो आपकी खेत से समस्या नष्ट हो जाएगी। और ये अब अमूमन ये रहता है कि कभी-कभी थोड़े-थोड़े पैचेस में दिखाई देता है, पूरे खेतों में नहीं होता है, तो आप उसी जगह में डाल दीजिए जिससे आपकी फसल में धान की जो खैरा बीमारी आए ना, और आपकी जो फसल होने वाली है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। साथ में सल्फ़र ज़रूर ऐड करिएगा। सल्फ़र एक फंजीसाइड की तरह काम करता है, फफूंदनाशक होता है। तो इसमें सबसे अच्छा ब्रांड मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ जो मेरा कई सालों का भरोसेमंद है, सिंजेंटा कंपनी का थाई न्यूट्री करके आता है। WDG होता है 90% ये, और इसकी डोजेज अगर आप स्प्रे कर दें तो सिर्फ 500 ग्राम में ही आपका पूरा एकड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी डोज जो होती है वो 2 किलो होती है प्रति एकड़ की होती है। और जो जिंक की बात कर रहे हैं 33% की, उसकी 5 किलो प्रति एकड़ होती है। ये तो हो गए आपके सिंगल आप देना चाहते हैं। इसके साथ एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का पैकेट भी आता है जिसमें 10% जिंक होती है, बाकी आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब कुछ उसमें मिक्सचर होता है। वो लगभग आपको 100 कुछ रुपए के समथिंग का पड़ेगा किलो का। जिंक भी आपकी 100 रुपये किलो की ही पड़ेगी। सल्फ़र जो मैंने बताया है ये आपको आधा किलो लगभग पड़ता है 70 रुपये का, तो 140-50 रुपये किलो का ये पड़ेगा। तो आप अगर इन चीज़ों को मिला देंगे तो जो आपकी खाद्यान्न में खैरा बीमारी आ रही है उससे आपको 100% आपको समाधान आपका हो जाएगा और आपकी फसल में अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। इसीलिए जब हम खेतों में उर्वरकों का उपयोग करें तो हम ये ध्यान दें कि हम सभी उर्वरकों का उपयोग करें। ऐसा ना हो कि हम अंधाधुंध सिर्फ नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा समस्या हमें खेत में देखने को मिल रही है। इसी वजह से ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा हम नाइट्रोजन का ही उपयोग कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं तो ये सब दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो एक प्रोटीन की तरह काम करता है। पौधा हमारा लचीला होता है, ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से होता है, उसमें हरापन आता है। फिर कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है कि वो प्रोटीन की तरह काम करता है, तो कीट जब उसे खाते हैं तो उनको स्वाद आता है, तो फिर आपके खेत में और बीमारियाँ आने वाले समय में और बीमारियाँ आपकी लगेंगी। तो इसलिए संतुलित मात्रा में ही उपयोग करें। ये नहीं कि जितनी बार आपकी फसल पीली पड़ रही है आप उतने बार गए 10 किलो यूरिया लेकर डाल दिए, ऐसा नहीं है। सभी तत्व बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह हमारे खाने में हम लोग सभी चीज़ें खाते हैं, हम एक चीज़ पर अपना जीवन तो निर्वाह करते नहीं हैं, उसी तरह पौधों को भी सब कुछ चाहिए जो उनकी ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में। बाकी से कोई संबंधित समस्या हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए राम राम किसान भाइयों, धन्यवाद।